Hello students, so this test is of class 6th history chapter number 2. Now let us start our test. My name is XYZ, okay, class 6th. Chaliye let's start. Why did hunter gatherers move from place to place? जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव क्यों किया करते थे? A. In search of food. B. In search of shelters. C. Both A and B. या फिर D. None of these. खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, किस चीज़ की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे? क्या था रीज़न? Both A and B. In search of food and in search of shelters. Now our next question is, how did the ancient people travel? जो एंशियंट पीपल थी, जो पहले के लोग थे, वो कैसे ट्रैवल किया करते थे? बाय ट्रेन्स, बाय बसेस, बाय फुट और बाय कार्स? पहले के टाइम पर ना तो ट्रेन्स हुआ करती थी, ना ही बस हुआ करते थे, ना ही गाड़ियाँ हुआ करती थी. क्या होते थे? सिर्फ आपके पैर, जो कि आज भी हैं. और आप किन का यूज़ करते थे ट्रैवल करने के लिए? फुट, अपने पैरों का. Next question is, who had found the things which were made and used by the hunters? किसने उन चीज़ों को ढूंढा जिन्हें हंटर्स यूज़ किया करते थे, जिन्हें हंटर्स ने बनाया और उन्हें वो यूज़ करते थे? तो ये चीज़ें किसने ढूंढी? आर्कियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिर नन ऑफ दीज? पहले जो हंटर्स हुआ करते थे वो चीज़ें बनाते थे और फिर उन्हें यूज़ करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने क्या बनाए थे? उन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाए. तो इन्हें किसने ढूंढा? सो योर करेक्ट आंसर इज आर्कियोलॉजिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एंशियंट टाइम्स टूल वर मेड अप ऑफ विच मटेरियल? अब पहले के समय में टूल्स जो थे वो किन चीज़ों से बनते थे? बोन्स, हड्डियों से, वुड, लकड़ियों से, स्टोन्स या फिर ऑल ऑफ दीज? मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले के टाइम में जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे या फिर जो एंशियंट पीपल होते थे वो बोन्स का भी यूज़ करते थे, वुड का भी यूज़ करते थे और स्टोन्स का भी यूज़ करते थे टूल्स को बनाने के लिए. सो हियर योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर वट पर्पज वर द स्टोन टूल्स यूज्ड? अब ठीक है, एंशियंट पीपल या फिर हंटर गैदरर्स जो थे वो इन टूल्स को बनाते तो थे, लेकिन क्यों बनाते थे? क्या पर्पस था? टू कट मीट एंड बोन, मीट को और हड्डियों को काटने के लिए. टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए. टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज, अब तीर, भाले वगैरह बनाने के लिए. किस चीज़ के लिए वो यूज़ किया करते थे? और डी, ऑल ऑफ दीज. तो वो स्टोन टूल्स बनाया करते थे इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों में यूज़ करने के लिए. मीट, बोन्स को कट करने के लिए, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए, स्पेयर्स और एरोज को बनाने के लिए. सो हियर योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर्स अगो? जो ग्रासलैंड्स हैं वो कितने ईयर्स पहले डेवलप हुए थे? 10,000 ईयर्स अगो, 12,000 ईयर्स अगो, 15,000 ईयर्स अगो या फिर 13,000 ईयर्स अगो? सो ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड 12,000 years ago. Now next question is question number 7. When was the Mesolithic period? Mesolithic period आपका कौन सा है? देखते हैं. 6,000 to 7,000 years ago, 7,000 to 8,000 years ago, 8,000 to 9,000 years ago या फिर 12,000 to 10,000 years ago? So here your correct answer is 12,000 to 10,000 years ago. Next question is, भीमबेटका is located in the present day. अब जो भीमबेटका है वो आज के समय में कहाँ है? Is it located in उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरला? So
Bhimbetka is located in the present day where? In Madhya Pradesh. Our next question is, find the two animals which the people of Kirthar Hills rear. आपको 2 एनिमल्स के नेम बताने हैं जिन्हें पाला था किन्होंने? किरतर हिल्स के लोगों ने. गोट एंड शीप, लायन एंड टाइगर, काउ एंड पिग या फिर हॉर्स एंड कैमल. सो कौन से थे वो 2 एनिमल्स? गोट एंड शीप. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द डैश ऑफ द केव. नाउ एज यू ऑल नो, जो अर्ली पीपल होते थे वो पेंट किया करते थे अपनी गुफाओं के कहाँ? वॉल्स पर, डोर्स पर, फ्लोर या फिर विंडो. तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बिकॉज गुफाओं में अब आपके कोई दरवाजे तो है नहीं. फ्लोर किस और जो विंडोज़, क्या विंडोज़ होंगी? नो. तो क्या रहा है यहाँ पर? कहाँ करते होंगे? वॉल्स पर या फिर फ्लोर पर? यस, योर करेक्ट आंसर हियर इज वॉल्स. Now your next question, question number 12 is, traces of ash in the Kumul caves indicates. अब आपको पता ही है ऐश मतलब क्या होता है? राख. राख के हमें कुछ ट्रेसेस मिले हैं. तो क्या इंडिकेट करते हैं ये? कि अगर हमें राख मिली है तो मतलब क्या है इसका? रियरिंग ऑफ एनिमल्स की, एनिमल्स को पाला गया इसलिए हमें राख मिली है. सेकेंड, यूज़ ऑफ फायर या फिर आग का इस्तेमाल होता होगा इसीलिए हमें राख मिली है. सी, यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स, पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल होता होगा इसलिए हमें राख मिली है. व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली राख कहाँ से आती है? जब आग होती है. सो हियर योर करेक्ट आंसर इज यूज़ ऑफ फायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज, हंटर गैदरर्स लिव्ड अराउंड डैश ईयर्स अगो. हंटर गैदरर्स जो थे वो कितने ईयर्स पहले रहते होंगे? कितने ईयर्स पहले थे वो? 5000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो, 1 लाख ईयर्स अगो या फिर 2 मिलियन ईयर्स अगो? 2 मिलियन ईयर्स अगो मीन्स 20 lakh ईयर्स अगो. सो हियर योर करेक्ट आंसर इज 2 मिलियन मीन्स 20 lakh ईयर्स अगो. Question number 13 is, for what purpose did the men, women and children collect the grains? जो पहले के टाइम में अब जो आदमी थे, औरतें थे और जो बच्चे थे वो ग्रेन्स कलेक्ट तो करते थे, बट क्यों करते थे? क्या मिलेगा उन्हें ग्रेन्स को कलेक्ट करके? फॉर फूड, खाने के लिए, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाने के लिए. सी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज. व्हाट डू यू थिंक? यस, उन्हें खाने के लिए भी और फिर उन्हें ग्रो करने के लिए भी. सो हियर योर आंसर इज ए एंड बी. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज वाटर फाउंड. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. आपको वाटर कहाँ मिलेगा? इन लेक्स, इन स्ट्रीम्स, इन रिवर्स या फिर ऑल ऑफ दीज. बहुत ही ज़्यादा ईजी आंसर है इसका. तो ऑल ऑफ दीज. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी. नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज, why do historians today have to be careful about the terms in the past? जो historians हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है टर्म्स के मामले में. क्यों? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ टर्म्स, क्योंकि जो टर्म्स हैं उन्हें उनका मतलब ही नहीं पता. बी, बिकॉज द टर्म्स में हैव मोर देन वन मीनिंग. ऐसा भी तो हो सकता है कि जो टर्म्स वो यूज़ कर रहे हैं क्या पता उसके 2 मतलब हों, तो कन्फ्यूज़न हो सकती है. या फिर सी, बिकॉज द टर्म्स मेंट डिफरेंट इन द पास्ट. या फिर सी हो सकता है कि क्योंकि जो टर्म्स हैं उनका पहले कुछ और मतलब होता था. या फिर डी, नन ऑफ द अबव. हियर योर करेक्ट आंसर इज सी. ये हमने क्लास में भी बहुत अच्छे से किया है. आपको एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, आपकी NCERT बुक में. पहले के टाइम में फॉरेनर को क्या कहा जाता था? स्ट्रेंजर, मतलब कोई अजनबी. बट आज के टाइम में हम फॉरेनर से क्या समझते हैं? फॉरेनर से हम समझते हैं ऐसा कोई पर्सन जो किसी दूसरी कंट्री का रहने वाला है. तो क्या है? टर्म तो एक ही है लेकिन उनके मतलब अलग अलग हैं. आज के टाइम पर हम उसका मतलब कुछ और समझते हैं और पास्ट में हम उसी टर्म का मतलब कुछ और समझते थे. तो ये था आपका एक छोटा सा टेस्ट जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को किया है ऑफ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 क्लास 6th. अब आपको एक काम करना है. सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि किस बच्चे के कितने आंसर्स यहाँ पर करेक्ट है. ओके,
Okay, students, so stay at your home and stay safe. Thank you.